बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अहबाब, इंतहाई माज़रत के मस्जिद में दर्स हो रहा था, तो जो दोस्त दर्स रिकॉर्ड कर रहा था उसको इत्तेफाकन किसी मजबूरी की वजह से दर्स के दरमियान से उठ के जाना पड़ गया। उसके बाद जो है वो कैमरा थोड़ा हिल गया, जिसकी वजह से जो है वो चेहरा भी सही नहीं आ रहा था, और फिर थोड़ी देर बाद कैमरा गिर गया। इत्तेफाक की बात यह कि करीब उस वक़्त जो दीगर अहबाब दर्स सुन रहे थे, जो कैमरा के करीब थे, तो वो सारे बुज़ुर्ग अहबाब थे जिनको कैमरे का इस्तेमाल नहीं आता था, तो इसलिए दोबारा फिर वो दर्स कैमरा में आगे रिकॉर्ड नहीं हो सका। दो तीन अहम चीज़ें जो उस बकिया दर्स में थीं, 8-9 मिनट का मज़ीद दर्स था, उसमें जो 2-3 अहम चीज़ें थीं उनको मैं मुख्तसर ज़िक्र कर देता हूँ। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि उन्होंने मुबाहला जो है ये इख्तियार नहीं किया। सुबह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो गए और उन्होंने ये इज़हार किया कि हम ईमान भी नहीं कबूल कर रहे लेकिन मुबाहला भी नहीं कर रहे, आप जो शराइत चाहें तो वो लगा सकते हैं और हम उन शराइत के ऊपर सुलह करने के लिए तैयार हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर हर साल जिज़िया देना पड़ेगा। अगर ईमान कबूल नहीं करते हो तो हर साल जिज़िया देना होगा, और अपने इलाके में तुम अपने मसलक के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजार सकते हो। उन्होंने कहा कि फिर कोई अमीन आदमी हमारे साथ भेजिए कि जो जिज़िया ले आए, और आइंदा भी हर साल हम जिज़िया दिया करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के से कहा कि आप उठिए और इनके साथ जाइए, और इस मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई। चूँकि उन्होंने कहा था कि कोई अमीन आदमी हमारे साथ भेजिए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमीन हाज़िहिल उम्मत उबैदत इब्नुल जर्राह। तो बहरहाल ये लक़ब मिल गया हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। यहाँ पर ये सारा वाक़या है, ये लोग फिर वापस चले गए। यहाँ पर कुछ लोग ये बात करते हैं कि इस वाक़या से साबित होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ़ एक बेटी थी, क्योंकि अगर 3 बेटियाँ होती तो मुबाहला के वक़्त बाकी बेटियों को भी नबी अकरम ले के आते। मुबाहला के वक़्त सिर्फ़ एक बेटी को लाए, तो इससे पता चलता है कि एक ही बेटी थी। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ये मुबाहला जो है सन 9 हिजरी के आखिर में हुआ है, ग़ज़वा तबूक से ग़ालिबन वापसी के बाद। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहले बड़ी 3 साहबजादियाँ हैं, तो सबसे पहले जो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो सबसे बड़ी हैं, वो सन 8 हिजरी में वफ़ात पा चुकी थी। दूसरे नंबर पे हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो वो सन 2 हिजरी में वफ़ात पा चुकी थी। और तीसरे नंबर पर हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो इसी 9 हिजरी के शाबान में वफ़ात पा चुकी थी। तो ज़ाहिर बात है कि जब बेटियां तीनों वफ़ात पा चुकी थीं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तो नहीं ला सकते थे। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ का ज़िक्र फरमाया, और अल्लाह फरमाते हैं कि इन्न हाज़ा लहुल क़ससुल हक़, बेशक ये सच्ची बात है, यानी जो सारा पीछे बयान हुआ है, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हमने हैसियत बयान की है, हकीकी हैसियत उनकी वही है। वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ईसाइयों, तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह भी कहते हो और तस्लीस का हिस्सा बनाकर माबूदियत में भी शरीक करते हो, लेकिन माबूद तो सिर्फ़ अल्लाह ही है। व इन्नल्लाह लहुल अज़ीज़ुल हकीम, और बेशक अल्लाह ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। फ़इन तवल्लो फ़इन्नल्लाह अलीमुम बिल मुफ़सिदीन। तो ए नबी, हमने तो ये सारी सूरत हाल खोल के बयान कर दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो हैसियत है हमने वो सारी वाज़े कर दी, लेकिन इसके बावजूद अगर ये नहीं मानते
تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔